हेलो दोस्तों, नमस्कार। और बहुत सारे मुझे कमेंट आए कि मैं ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस पर एक वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं ये वीडियो आज बनाने जा रहा हूं। और इस वीडियो में मैं इस बुक के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि ये बुक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और ये अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी तैयार कर रहे हैं तो ये बुक उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग इस बुक को नहीं ले सकते हैं, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या उनके यहाँ नहीं मिल पा रही है, तो इसके ऑप्शन क्या हैं, क्या और कोई चीज़ ले सकते हैं या और कैसे आप तैयार कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इस बुक के बारे में, और इस बुक के बारे में पूरी डिटेल बात करते हैं और जानते हैं कि इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है और कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। पहले तो बात करते हैं इसके प्राइस की, और इसका प्राइस जो है तो 255 है, यानी 255 रुपये। ये मुझे 200 रुपये का पड़ा था लगभग, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, लेकिन 200 का लगभग मुझे पड़ा था ये, यानी 200 की बुक पड़ी थी। अब जो 200 की बुक नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए मैं आगे इस वीडियो में ऑप्शन बताऊँगा। पहले इस बुक के बारे में जानते हैं कि ये 200 रुपये के लिए वर्थ है या नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये टोटल पूरी एटलस है, यानी इसमें सारे मैप दिए गए हैं, चाहे वो इंडिया के मैप हो, चाहे वर्ल्ड के मैप हो, चाहे किसी स्टेट के मैप हो, सारे मैप दिए गए हैं। और भी बहुत सारा डेटा दिया गया है जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो दिया गया है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए वर्थ भी है 200 में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मैप दिए गए हैं। इसमें तो पहले देखिए विषय सूची में इसमें ब्रह्मांड, पृथ्वी, मानचित्र आदि दिया गया है, जो थोड़ा बहुत है। थोड़ा मैप क्या वो पिक्चर्स वगैरह दी गई हैं। अब जो मेन जो बॉडी है इसकी मैप की वो है भारत और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की, जो उसमें भारत का जो फिजिकल मैप है और पॉलिटिकल मैप है, दोनों मैप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी के पॉलिटिकल और फिजिकल मैप ही दिए गए हैं, और जो अलग मैप दिए गए हैं उनकी भी चर्चा हम आगे करेंगे इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो भारत के पॉलिटिकल और फिजिकल मैप दिया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यानी जितने भी स्टेट हैं, यानी 20 इस समय 28 राज्य हैं, और जो 9 यूनियन टेरेटरी हैं उनके बारे में पूरे मैप दिए गए हैं। फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप दिए गए हैं सभी के। उसके बाद जो एक्स्ट्रा दिया गया है वो दिए गए भारत की जलवायु का मैप। भारत की जलवायु, भूगर्भ संरचना, मृदा के मैप अलग से दिए गए हैं, वनस्पति के दिए गए हैं, भू उपयोग एवं सिंचाई के मैप अलग से दिए गए हैं, अपवाह क्षेत्र, ऊर्जा परियोजनाएं, खाद्य, नगरीय फसलें, धात्विक उद्योग, पर्यटन, वायु समुद्री मार्ग, सड़क, आंतरिक जल मार्ग, रेलवे, धर्म एवं भाषा, विरासत, जनसंख्या, मानव विकास, पर्यावरण चिंताएं और प्राकृतिक आपदाएं एवं इतिहास। यानी इतने सारे एस्पेक्ट में इतने सारी चीज़ों का जो है मैप आपको दिया गया है। आप ये विषय सूची में देख सकते हैं, मैं अभी आगे भी दिखाऊंगा। इसके अलावा जो भी कॉन्टिनेंट हैं, यानी महाद्वीप हैं, जो एशिया महाद्वीप है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ध्रुव दोनों हैं, जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, उनका मैप दिया गया है। विश्व में भी वही फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप अलग अलग दिए गए हैं। इसमें भी जलवायु से संबंधित, मृदा से संबंधित, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित, खनिज से संबंधित, वायु, समुद्री मार्ग से संबंधित, जनसंख्या, मानव विकास, सांस्कृतिक परिमंडल और भाषाओं से संबंधित, पर्यावरणीय चिंताएं, प्राकृतिक आपदाएं, और विश्व में ध्वज वगैरह दिए गए हैं, सभी देशों के झंडे दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं, तथ्य दिए गए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस पूरे एटलस में दी गई हैं इस बुक में। जैसे मैं पिक्चर्स की बात कर रहा था, ब्रह्मांड वगैरह के, पृथ्वी की आंतरिक संरचना वगैरह के बारे में, ये इसमें जो पिक्चर्स दी गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और जो इक्वेटर वगैरह, मकर रेखा, कर्क रेखा, उसको भी अच्छे से, काफ़ी देशांतर अक्षांश वगैरह काफ़ी अच्छे से दिया गया है इसमें, और उसमें थ्योरी भी दी गई है ताकि आप पढ़ के समझ सकें। अब जैसे ये मैप है तो इसमें इस साइड दिया गया है फिजिकल मैप और इस साइड दिया गया है पॉलिटिकल मैप, यानी दोनों एस्पेक्ट में दिया गया है। जिस भी चीज़ का मैप दिया गया होगा तो इस साइड दिया गया है पॉलिटिकल मैप और इस साइड दिया गया है फिजिकल मैप। जैसे बाकी ये तो इंडिया का हो गया। अब जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर स्टेट का दिया हुआ है, तो जैसे इसमें जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तराखंड का यहाँ दिया गया पॉलिटिकल मैप, तो इस साइड दिया गया है इतने ही एरिया का फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप उतना ही ज़रूरी है जितना कि पॉलिटिकल मैप, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी अगर आपको अच्छे से तैयार करना है तो आपके पास मैप तो होने ही चाहिए। अगर आप चीज़ें रटने पे विश्वास करते हैं तो आप रट के कितने दिन तक याद कर रख सकते हैं? कुछ ही दिन तक। कुछ दिन के बाद वो चीज़ें भूल जाएंगी आपको। लेकिन अगर आप मैप के सहायता से पढ़ते हैं, मैप को अगर देखकर ज्योग्राफी तैयार करते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रह जाएंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और जितने भी लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं या तैयार करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मैप को प्रेफरेंस देते हैं और मैप से ही पढ़ेंगे। तो मैप काफ़ी चीज़ों को आसान कर देता है याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और पढ़ने की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए इसमें जो गुजरात और राजस्थान का दिया गया है तो इधर दिया गया फिजिकल मैप उन्हीं का। तो ये सभी स्टेट के दिए गए हैं फिजिकल और पॉलिटिकल मैप अलग अलग। इसके बाद जो चीज़ें दी गई हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, जो कि
जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे भूगर्भ की संरचनाएँ, वैसे ये बहुत ज़्यादा तो नहीं आती, लेकिन समझने के लिए ये सब चीज़ें दी गई हैं। अब ये एटलस है तो इसमें तो सब चीज़ें दी जाएंगी। इसमें देखिए राष्ट्रीय उद्यान वगैरह सब अलग अलग दिए गए हैं, जैवमंडल वगैरह हैं, और भी जो चीज़ें जैसे इसमें अपवाह क्षेत्र और ऊर्जा परियोजना है, तो जितनी ऊर्जा हैं, चाहे वो नाभिकीय ऊर्जा हो, जलीय ऊर्जा हो, तापीय ऊर्जा हो, तो जितने भी ऊर्जा संयंत्र हैं वो सब दिए गए हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं पढ़ने में भी, और जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो भी दिया गया है। जैसे काफ़ी सारा डेटा अभी पीछे आपको देखने से मिलेगा। अब जैसे इसमें खनिज से संबंधित धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन हैं, खदानें हैं, तो वो इसमें पॉइंट की गई हैं, तो आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। अब जैसे इसमें खनिज, ईंधन हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उद्योग हैं, कहाँ कहाँ क्या कौन कौन से उद्योग होते हैं, इसमें रेल मार्ग है, वायु मार्ग हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब क्योंकि जैसे कुछ लोग हैं, अब वो नहीं बुक ले सकते दोस्तों की, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, या उनके यहाँ नहीं मिल रही है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा, मेरे पास मैप है, 15-15 रुपए के मैप आते हैं, वो इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, और एक आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के लिए स्टेट का मैप 15-15 रुपये का मैप आता है, तो उसको ले सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। जब स्टार्टिंग में मेरे पास ये एटलस नहीं था तो मैंने स्टार्टिंग में उसी से तैयार किया था, उसी से मैंने पढ़ाई की थी, तो वो भी काफ़ी आपका काम चलाऊ हो जाएगा। लेकिन इसमें जो चीज़ें दी गई हैं तो उतना उसमें नहीं दिया गया है, वो सिर्फ आपको अलग अलग लेने पड़ेंगे। पॉलिटिकल मैप, हालांकि उसमें वो सब चीज़ें दिए रहती हैं, उसमें रेल मार्ग भी दिए रहते हैं, उसमें राजमार्ग भी दिए रहते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं तो मिस होती हैं उसमें, तो आपको एटलस लेना पड़ेगा जहाँ तक है। अब देखिए इसमें जो विरासत हैं वो भी इम्पोर्टेंट मंदिर हैं, जो ऐतिहासिक स्थल हैं वो भी दिए गए हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। अब यहाँ से जैसे वर्ड स्टार्ट हो जाता है तो वर्ड में एक पूरा वर्ड का मैप दिया हुआ है, और उसके अलावा जो दिया गया है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट के मैप दिए गए हैं, तो वो भी आपको काफ़ी सारा पसंद आने वाला। अब जैसे मैं टोटल दिखाऊँ, इसका टोटल कहाँ गया, ये पूरा वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है, पूरी अर्थ का, तो इससे भी काफ़ी सारा पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एटलस है और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, बहुत ज़्यादा लोग इसको रिकमेंड करते हैं, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि एटलस स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। अब देखिए जैसे ये पूरे जितने भी हमारे अलग कॉन्टिनेंट वाइज, यानी महाद्वीप के अनुसार जितने भी कंट्री हैं उन सभी के, जैसे एशिया महाद्वीप की जितनी भी कंट्री हैं, फिर इसके बाद यूरोप की जितनी कंट्री हैं, उनके सभी के, उनकी मुद्राएं, उनका क्षेत्रफल, उनकी राजधानियां, और उनका नाम, उनका जो फ्लैग है, उनका जो झंडा है, तो वो दिया हुआ है। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। जैसे मुद्राएं वगैरह पढ़ना है तो ये अफ्रीका के हैं या अमेरिका के हैं, और ये डेटा दिया हुआ है। जैसे तथ्य एवं आंकड़े हैं, आंकड़े संबंधित। अब इस आंकड़ों में क्या है, जैसे भारत, रूस, अब जैसे इसमें गेहूँ उत्पादन है तो गेहूँ उत्पादन में दिया हुआ है ये सांख्यिकी में कि चीन का कितना उत्पादन, कितने % है, 12% गेहूं का उत्पादन, भारत का 7%, तो इस हिसाब से पूरा डेटा दिया हुआ है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे इसमें जनसंख्या के आंकड़े हैं और भी मानव विकास के आंकड़े हैं, तो ये भी आंकड़े काफ़ी इससे चीज़ें जो इसमें, और भी बाकी भौगोलिक स्थिति तथ्य दिए हुए हैं, जैसे कहीं झरना है, कहीं कोई पहाड़ है, या कोई पर्वत है, या कोई कहीं चोटी है, कोई ज्वालामुखी है, तो वो सब चीज़ें इसमें डेटा दिया गया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और जैसे इसमें विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर हैं तो वो भी यहाँ से तैयार हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि ज्योग्राफी में जितना भी एस्पेक्ट हो सकता है, ज्योग्राफी में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, पीछे एक्सरसाइज भी दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं, बाकी ज्योग्राफी में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं मैप के थ्रू समझाने लायक, वो सभी इसमें दी गई हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड का ये जो एटलस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ले लेनी चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर आप 200 रुपये इस पर स्पेंड करें, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डिस्क्रिप्शन में से लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ सस्ता पड़ा है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपकी क्या राय रही, ये वीडियो आपको कितना पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।